हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। दोस्तों, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी आपके एसपीडी करंट में दिया गया है उस सभी को हम लोग आज याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में आते हैं तो ये कौन सा किस में था, कैसे था, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो आपको एग्जाम में रिकॉल करने में आराम होगा, आसानी से आप उसको रिकॉल कर पाओगे और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देख सकते हैं आपका जो पहला है एक्सरसाइज वो है तीस्ता प्रहार। तीस्ता प्रहार किसके बीच में हुआ ये? तो भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ है। ये किसी देश के बीच में नहीं हुआ है, ये अपने ही इंडियन जितने भी आर्मी थे ये सब थे, यानी एयरफोर्स थे, सबके बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, अब ये कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है वेस्ट बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ है? वेस्ट बंगाल में हुआ है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि सर अच्छा वेस्ट बंगाल में, अब ये हुआ है वेस्ट बंगाल में हुआ है, कहाँ किसके? भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ है। नाम क्या है? तो तीस्ता प्रधान। अब इसको याद कैसे करेंगे? तीस्ता, तीस्ता एक, तीस्ता जो है तीस्ता एक क्या है? एक नदी है, एक रिवर है। तीस्ता क्या है? एक रिवर है दोस्तों। ठीक है, अब ये तीस्ता रिवर जो है ये हिमालय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो ये आपका जीके का ही पॉइंट है, ये हिमालय से निकलता है। और कहाँ जाके मर्ज हो जाता है? ये कहाँ जाके मर्ज होता है? तो ये आपका ये बंगाल में जाके मर्ज होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तीस्ता कहाँ मर्ज होता है? बंगाल में होता है। तीस्ता कहाँ पे? तो बंगाल में। ठीक है, किसके बीच में? तो भारतीय सेनाओं के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग का क्या है? तो ये बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे देश जो है, बहुत सारे देशों की वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। ठीक है ना, तो ये इसलिए बहुराष्ट्रीय है, किसी दो राष्ट्र के बीच में नहीं है, ये बहुत सारे राष्ट्र है। जब दो राष्ट्रीय होता है तो बायलेटरल हो जाता है। ठीक है, तो ये डेजर्ट फ्लैग हुआ, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज इसका 10 है। तो ये चौथा एडिशन, सॉरी 10वां एडिशन है। ये क्या है? 10वां एडिशन है। किस कहाँ पे ये हुआ है? तो ये आपका हुआ है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई में ये हुआ है, अरब है ना। ये क्या है? संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये जो अरब है, अरब क्या है? अरब क्या है? एक मतलब जो गल्फ कंट्री है वो क्या होता है? मरुस्थल है। वहाँ पे क्या होता है? मरुस्थल ज़्यादा मिलते हैं आपको, है ना। डेजर्ट ज़्यादा मिलते हैं, इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हैं, इसको डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट कहाँ ज़्यादा मिलते हैं? तो इस तरह से आप याद रखेंगे डेजर्ट कहाँ है? तो अरब में है, अरब में है। डेजर्ट कहाँ पे है? तो अरब में। आपसे पूछ सकता है क्या है? ये बहुराष्ट्रीय है। ये इसमें देखिए, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय है, किसी एक देश से तो कनेक्शन है नहीं इसका, तो इसलिए ये नहीं पूछेगा आपसे। आपसे क्या पूछेगा? ये कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना अरब सागर में, सॉरी अरब 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 कंट्री में, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। क्या हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, याद रखेंगे इस तरह से, डेजर्ट से याद रखेंगे। अरब है तो अरब में डेजर्ट है। ठीक है, अब फ्लैग है तो ये वायुसेना का फ्लैग, फ्लैग उड़ता है ना, उड़ता है तो कौन उड़ेगा? तो वायुसेना उड़ेगा, इसलिए डेजर्ट फ्लैग। ठीक है ना। अब आते हैं छठा एडिशन है किसका? डस्टलिक अभ्यास। डस्टलिक अभ्यास 2025 में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है पुणे में हुआ है। कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। ये आपका डस्टलिक है। डस्टलिक कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। तो डस्टलिक है ना, डस्ट है। देखिए इंग्लिश का ये वर्ड है डस्ट है। क्या है? इंग्लिश का वर्ड है डस्ट है। डस्ट मतलब धूल, तो धूल है। तो धूल उड़ा, धूल क्या हुआ? उड़ा, है ना। धूल क्या हुआ? उड़ा। तो उड़ा से उज्बेकिस्तान, उड़ा से उज्बेकिस्तान, डस्टलिक उड़ा, धूल उड़ा, डस्ट उड़ा, तो कहाँ? उज्बेकिस्तान। तो इस तरह से आप याद रखेंगे डस्ट, डस्ट उड़ा तो उज्बेकिस्तान में उड़ा। कहाँ उड़ा? तो उज्बेकिस्तान में उड़ा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट है चौथा, ये चौथा एडिशन है टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प कहाँ हुआ है आपका? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। किसके किस बीच में हुआ? तो भारत अमेरिका के बीच में हुआ है। टाइगर ट्रम्प है। ये कहाँ पे हुआ? तो विशाखापत्तनम में हुआ है। कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम। ये कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम हुआ है। चौथा जो है टाइगर ट्रम्प कहाँ हुआ? भारत अमेरिका के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? विशाखापत्तनम हुआ। ठीक है ना। अब इसको आराम से याद करें, कहाँ हुआ है? अमेरिका में, भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच। तो ट्रम्प, ट्रम्प है ना, ट्रम्प है। ट्रम्प कौन है? राष्ट्रपति है। ट्रम्प क्या है? राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? तो अमेरिका के हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आसान से आप तरीके से याद कर सकते हो टाइगर ट्रम्प। ठीक है ना। और ट्रम्प क्या है? टाइगर का एक विशाल विशाल जानवर रहता है, विशाल जानवर होता है। कहाँ है? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक दो बार वीडियो इसको देख लेंगे आप तो आपको ये ट्रिक्स याद हो जाएगा, क्योंकि पहली बार थोड़ा सा लगता है माइंड को सेट होने में, एक बार और इसको रिवाइज कर लेंगे तो बिल्कुल आपको हमेशा के लिए याद होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा आते हैं इंद्र। इंद्र ये चौदहवां एडिशन, इसका 14th एडिशन है ये। इंद्र, इंद्र ये किसके किसके बीच में एक्सरसाइज हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ? भारत और रूस के बीच में। कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है ये। ठीक है,
चेन्नई में हुआ एक्सरसाइज इंद्र। अब इसको याद कैसे रख करेंगे, तो इंद्र, इंद्र क्या है, इंद्र भगवान रूस गए हैं, इंद्र भगवान रूस गए हैं मौसम चेंज होने के कारण, मौसम चेंज होने के कारण कि क्या हुआ, जब मौसम चेंज हुआ तो क्या हुआ, इंद्र भगवान रूस गए, रूस गए, इंद्र से रूस, रूस इंद्र से रूस गए, चेंज हुआ तो मौसम चेंज हुआ तो इंद्र भगवान रूस गए, तो चेंज से चेन्नई, चेंज से चेन्नई, तो इंद्र भगवान रूस गए, जब मौसम चेंज हुआ तो रूस से रूस हो गया, चेंज से चेन्नई हो गया। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिल्कुल फटाफट। प्रचंड प्रहार, प्रचंड प्रहार, कैसा प्रहार हुआ, प्रचंड। यह अभ्यास किसके बीच में हुआ है, तो भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ है। ये किसके बीच में हुआ है, भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ है ये अभ्यास। ठीक है ना, कहाँ हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है ये अभ्यास। तो जैसे देखिए, जो भारतीयों के बीच में होता है, जो भारतीय सेनाओं के बीच में होता है, तो ये नहीं पूछता है, तो इसका क्या पूछा कि कहाँ पे होता है ना, ये नहीं पूछा कि कहाँ, कैसे, किसके बीच में हुआ, अब पूछा कहाँ पे हुआ है ना। चाहे बहुराष्ट्रीय अगर होता है एक्सरसाइज, तो वो भी बहुराष्ट्रीय देश नहीं पूछेगा, कहाँ पे हुआ ये पूछेगा। ठीक है, तो प्रचंड प्रहार जो है वो भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ, तो ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में ये हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये अरुणाचल, अरुण, अरुण जो है ये प्रचंड प्रहार किया है ना, कैसा प्रहार किया, अरुण प्रचंड प्रहार किया, कैसा प्रहार किया, प्रचंड प्रहार, अरुण कैसा किया प्रहार, प्रचंड प्रहार किया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, जैसे प्रचंड आया प्रहार आएगा तो कौन किया, अरुण ने प्रचंड प्रहार किया। ठीक है, चलिए एकमी, एकमी अभ्यास किसके बीच में हुआ है, भारत और तंजानिया के बीच में हुआ है, भारत और तंजानिया के बीच में हुआ है। देखिए इसको आप देखेंगे एकमी को, तो फुल फॉर्म AIKEYME, एकमी। ठीक है ना, ए से हुआ अफ्रीका, ए से हुआ अफ्रीका, आपका ए से क्या हुआ अफ्रीका, आई से हो गया इंडिया, हो गया आई से क्या हो गया, इंडिया हो गया, की हो गया, और ये हो गया मेरीटाइम, और ये हुआ इंगेजमेंट। तो अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम इंगेजमेंट, इसका फुल फॉर्म अफ्रीका इंडिया, अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम इंगेजमेंट है, इसी को क्या बोल दिए, एकमी बोल दिए। इसको और पूरा पढ़ेंगे तो क्या बोले, एकमी, 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 इसको क्या बोल दिए, एकमी हो गया। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको अगर ट्रिक से याद करेंगे, इसको ट्रिक से याद करें तो कैसे याद करेंगे, ट्रिक से, एक में ही खा लो, एक में ही खा लो, तंग मत करो, एक में ही खा लो, एक में, तो एक में से हो गया, एक में हो गया, एक में ही खा लो, खा लो, तंग मत करो, तंग, तंग, तंग मत करो, तो तंग से तंजानिया, तंग से तंजानिया, तो एक में ही खा लो, तंग मत करो, एक में ही खा लो, तंग मत करो, तो एक में का हो गया, एक में हो गया, तंग का हो गया, तंजानिया हो गया। तो इस तरह से देखिए, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हूबहू बहु कुछ ऐसा मिलता जुलता, कुछ भी ट्रिक्स बना लीजिए, एक बार दिमाग में चला जाएगा ना तो आपको रिकॉल हो ही जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आप एक बार करके देखो आप, है ना, चाहे आप जस्ट इसको देखने के बाद में कोई ऐसा सेट लगाओ जिसमें आपको संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज का कुछ ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो देखिएगा आप आराम से उसको आप रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, चलिए दूसरे आते हैं, खंजर, ये कौन सा एडिशन है, ये आपका 12th एडिशन है, ये 12th एडिशन है। ठीक है, ये कहाँ किसके किसके बीच में हुआ है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है ये अभ्यास जो है, भारत और किर्गिस्तान। हाँ दोस्तों, ये जितने भी अभ्यास मैं बता रहा हूँ वो सब अभ्यास आपके स्पीडी करंट अफेयर से लिए गए हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जितने भी अभ्यास जो मैं अभी करा रहा हूँ आपको, या करवाने वाला हूँ, जो अभी करवा रहा हूँ, वो सभी जितने भी अभ्यास है वो सभी आपको स्पीडी करंट अफेयर से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अब स्पीडी, इसलिए तो मैंने थंबनेल भी लगाया कि स्पीडी पढ़ना हुआ अब आसान। ठीक है, चलिए खंजर, खंजर क्या है, खंजर, खंजर किसके बीच में हुआ, तो भारत और किर्गिस्तान। तो 12वां एडिशन है, तो 12 बार जब खंजर कोई किसी को मारेगा, 12 बार जब खंजर, खंजर जानते हैं ना आप, एक हथियार होता है ना, तो खंजर मारेगा किसी को, 12 बार खंजर मारेगा तो क्या होगा, गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, गिर, गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब गिर जाएगा, 12 बार खंजर है तो गिर नहीं जाएगा कोई आदमी, गिर जाएगा या किर जाएगा, हम बोले किर जाएगा, तो किर से किर्गिस्तान, किर से किर जाएगा, खंजर मारा तो किर गया, खंजर मारा तो क्या हो गया, गिर गया या किर गया। ठीक है ना, तो किर्गिस्तान। ठीक है, चलिए ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज, इसको देखिए आप इंग्लिश में देखेंगे कैसे लिखा है, TROPEX, ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स, टी का होता है थिएटर, क्या होता है, थिएटर, थिएटर लेवल, थिएटर लेवल, टी से थिएटर लेवल हो गया। ठीक है ना, ऑपरेशन, थिएटर लेवल, थिएटर लेवल हो गया, TR से थिएटर लेवल हो गया, ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल रेडीनेस,
रेडीनेस, ठीक है ना, एक्सरसाइज। इसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये क्या है, भारतीय सेनाओं की नौसेनाओं के बीच में हुआ, भारतीय नौसेनाओं के, क्योंकि भारतीय नौसेनाओं के बीच में हुआ है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये पूछा है कहाँ हुआ है, बस ये हुआ कहाँ हुआ है। तो कहाँ हुआ है आपका, तो अरब सागर में होगा। इधर इधर अब ये इंडिया है, तो इधर क्या हुआ है, इधर आपका अरब सागर, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर अरेबियन सी हो गया। तो अरेबियन सी में हुआ है और अरब सागर में हुआ है और बे ऑफ बंगाल में हुआ है, ठीक है ना। ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स। तो थिएटर लेवल, थिएटर लेवल, थिएटर क्या होता है, जो जब तीनों सेना जो है, तीनों सेना मिलके जब ज्वाइंट हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, तो इसको थिएटर बोलते हैं। तो जैसे होता है वेस्टर्न थिएटर, ईस्टर्न थिएटर, आपने नाम सुना होगा। तो इंडिया का जैसे हुआ, ये इंडिया हुआ, ये इंडिया हो गया। अगर ये इंडिया हो गया तो इधर वेस्टर्न थिएटर हो गया, ईस्टर्न कमांड हो गया, इस तरह से होगा ना। तो ये तीनों मिलिट्री जो होते हैं ज्वाइंट करके वो एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो इसको थिएटर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स याद रखेंगे, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। चलिए, वरुण एक्सरसाइज, वरुण अभ्यास, वरुण अभ्यास किसके बीच में, फ्रांस से, फ्रांस के बीच में हुआ है वरुण। ये 23वां एडिशन है, ये 23rd एडिशन है। 2 3 ये 25 में क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, 25 में क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, 2 साल पीछे चल रहा है, ठीक है ना, 2 साल पीछे चल रहा है, ठीक है, याद रखेंगे इस तरह से, 2 साल पीछे, 23वां हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वरुण एक्सरसाइज किसके बीच में, फ्रांस के बीच में। तो फ्रांस क्या हुआ, फ्रांस जो है, फ्रांस जो वरुण है, वरुण एक नाम है, तो वरुण क्या हो गया, फंस गया, फंस गया। कहाँ ये हो रहा है, तो अरब सागर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये, अरब सागर में हो रहा है, ये अरब सागर में हो रहा है। तो वरुण जो है वो फंस गया अरब सागर में, वरुण जो है फंस गया अरब सागर में। तो फंस से फ्रांस बन गया और अरब कहाँ फंस गया, तो अरब सागर में, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो अरब सागर में हुआ है। किसके बीच में हुआ है, जब अरब सागर में हुआ तो ये तो वायुसेना के बीच में होगा नहीं, ये तो नौसेना के बीच में होगा, तो ये नौसेना के बीच में होगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं दूसरे, सी ड्रैगन, सी ड्रैगन, सी ड्रैगन, ये है सी, सी मतलब समुद्र, सी ड्रैगन, सी ड्रैगन, ये बहुराष्ट्रीय है। क्या ये, बहुराष्ट्रीय, सी ड्रैगन जो एक्सरसाइज है वो बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है। तो ये इसका इसका मतलब ये नहीं पूछेगा कहाँ हुआ, ये पूछेगा। तो ये हुआ है गुआम, गुआम जो है, गुआम आपका तट है, गुआम तट है, कहाँ पे है, तो आपका प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है ना। ये पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, वेस्टर्न, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ये गुआम तट, गुआम तट, ठीक है ना। गुआम तट जो है वो कहाँ पे है, आपका पैसिफिक ओशन में है, ठीक है ना। तो गुआम, आम है, आम को क्या किए, ड्रैग करके सी में फेंक दिए। ड्रैग मतलब खींचना होता है, तो आम को खींच के लेके आए, आम को खींच करके लेके यहाँ पे आए, और कहाँ पे, सी मतलब समुद्र में फेंक दिए, समुद्र में क्या किए, समुद्र में फेंक दिए, समुद्र में फेंक दिए। तो इस तरह से याद रखें, गु आम, आम को क्या किए, सी में फेंक दिए, आम को कहाँ फेंक दिए, सी में फेंक दिए, आम को सी में फेंक दिए, आम को सी में फेंक दिए, ड्रैग करके लेके आए, ड्रैग मतलब खींचना, ड्रैग, ड्रैग मतलब खींचना, तो यही ड्रैग से ड्रैगन हो गया, ड्रैग से ड्रैगन हो गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, गु आम, आम का जो था, आम को खींच के लेके ड्रैग करके लेके आया और सी में फेंक दिए, आम को खींच करके लेके आया, ड्रैग करके लेके आया और सी में फेंक दिए। तो गुआम, गुआम हो गया, सी ड्रैगन, गुआम, ठीक है। चलिए, छठा एडिशन है क्या, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन जो है वो छठा एडिशन है। ये किसके बीच में एक्सरसाइज है, तो भारत और जापान के बीच में एक्सरसाइज है। किसके बीच में, भारत और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको एक ट्रिक से याद करते हैं, धर्म गार्जियन। तो आपका जो धर्म है, आपका जो धर्म है वो जापान, जापान खा के आ, ये बोलता है। धर्म जो आपका आपका जो धर्म है वो ये बोलता है कि जाओ पान खाओ, जाओ पान खाओ, जाओ पान खाओ। ये आपका धर्म बोलता है कि पान खाने के लिए आपका धर्म बोलता है जाओ पान खाओ। तो धर्म जापान, तो जापान, जापान खाओ, धर्म, धर्म जापान खाओ, है ना। तो आपके जो धर्म के जो गार्जियन है, वो जो धर्म के गार्जियन है, क्या वो आपको बोलते हैं कि जापान खा के आओ तब जाके पूजा करना, या पूजा करना, तो नहीं ना, नहीं ना। तो यही हो, ये आपका ट्रिक हो जाए कि धर्म के जो गार्जियन है वो जापान खा के आओ ऐसा नहीं बोलते हैं, जापान खा के आओ ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज साइक्लोन। ये तीसरा एडिशन है, साइक्लोन का तीसरा एडिशन है। तीसरा किसके, भारत और मिस्र, भारत, इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ है।
इजिप्ट के बीच में हुआ है, भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। क्या, कौन सा एक्सरसाइज? साइक्लोन। साइक्लोन एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच में हुआ है? भारत और मिस्र के बीच में। एक मेरा मित्र है, जो मेरा मित्र है, मेरा मित्र एक है, एक मेरा मित्र क्या है, एक मेरा मित्र है, वो बोला है ना कि साइक्लोन जो है ना राजस्थान में आया है, राजस्थान में आया है। आप, ये संभव है दोस्तों कि राजस्थान में साइक्लोन आएगा? क्योंकि वहाँ तो तट है ही नहीं, तो साइक्लोन कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा ना साइक्लोन। तो ये आप देखिए, तो मेरा मित्र जो है वो क्या बोला है कि साइक्लोन आया है राजस्थान में, है ना, साइक्लोन आया है राजस्थान में। तो मित्र से मिस्र याद रखेंगे और साइक्लोन से आपको साइक्लोन याद कर रखेंगे। तो किसके बीच में साइक्लोन हुआ है? तो मित्र मित्र मिस्र, मित्र मिस्र, ठीक है ना, मित्र और मिस्र, भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, इजिप्ट के बीच में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये 13वां एडिशन है, 13वां एडिशन है एक्यूवेरियम। एक्यूवेरियम, एक्यूवेरियम एक्सरसाइज जो है इसके बीच में होता है, भारत और मालदीव के बीच में होता है, भारत और मालदीव के बीच में होता है। क्या होता है? एक एक्यूवेरियम। तब जो है, अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जो आप माल लेके आए हैं, जो आप माल लेके आए हैं, माल लेके आए हैं, ठीक है ना, उसका एक बार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, एक बार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो एक बार एक वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, एक वेरिफिकेशन करा, एक वेरियम हो जाएगा। यहाँ से एक वेरियम ले लेंगे और माल, जो आपका माल है, तो माल से मालदीव ले लेंगे। तो मालदीव, एक वेरियम मालदीव, माल जो आया उसका एक बार वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। सूर्य किरण, सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल। नेपाल से तो सूर्य निकलता नहीं है दोस्तों, है ना, नेपाल से तो सूर्य निकलता नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। तो सूर्य क्या है? सूर्य का किरण अरुणाचल प्रदेश से निकलता है, नेपाल से नहीं निकलता है, नेपाल से नहीं निकलता है, नेपाल क्योंकि पहाड़ एरिया है, तो सूर्य के किरण को ढक देता है, सूर्य के किरण को ढक देता है। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 11वां एडिशन है स्लिनेक्स। स्लिनेक्स, ये तो बिल्कुल आसान है, इसके नाम में छिपा हुआ है आपका, किसके एशियल से श्रीलंका, एशियल से श्रीलंका, और आई से इंडिया हो गया, IEX से एक्सरसाइज हो गया, तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए, डेजर्ट नाइट है, डेजर्ट नाइट, एक हम लोग ने डेजर्ट फ्लैग पढ़ा था, डेजर्ट क्या पढ़ा था? डेजर्ट फ्लैग। तो डेजर्ट कहाँ है? अरब में है, अरब कंट्री में है, अरब कंट्री में, UAE में है, UAE में है, संयुक्त अरब अमीरात। तो डेजर्ट फ्लैग इस तरह से याद रखेंगे, UAE में हुआ था डेजर्ट फ्लैग, इसमें UAE में। अब ये डेजर्ट नाइट है, तो डेजर्ट तो UAE में था, अब ये नाइट है, तो नाइट में सिर्फ फ्रांस है, फ्रांस नाइट से फ्रांस याद रखिए, नाइट में फ्रांस आया है, नाइट में फ्रांस आया है ना। तो इसको आप सिर्फ ऐड कर लेंगे, फ्रांस है, ठीक है। चलिए दूसरा आता है सिनबैक्स। सिनबैक्स क्या है? इसको भी हम आराम से याद करते हैं, सी से कंबोडिया, कंबोडिया, तो सी से कंबोडिया, IN से क्या हुआ? इंडिया हो गया, B से क्या हो गया? बायलेटरल हो गया, एक से एक्सरसाइज हो गया, ठीक है ना। तो सिनबैक्स कंबोडिया के बीच में। चलिए दूसरा आते हैं हरिमऊ शक्ति, किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति। तो देखिए यहाँ पे हरि है, हरि का माला जपेंगे तभी आपको क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगा, हरि का माला जपेंगे तभी शक्ति मिलेगा। तो हरि, माला से मलेशिया, तो हरिमऊ शक्ति मलेशिया, ठीक है। अब आते हैं, दूसरा आते हैं गरुड़ शक्ति। ऊपर क्या था? हरिमऊ शक्ति, अब है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति। तो ये गरुड़ क्या है? गरुड़ शक्ति जो है आपको, है ना, किसके बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या होता है? गरुड़ शक्ति होता है दोस्तों, गरुड़ शक्ति, है ना। तो गरुड़ का जो शक्ति है वो एंड हो गया, गरुड़ की शक्ति जो है वो आपका एंड हो गया। गरुड़ की शक्ति क्या है? आपका एंड हो गया है, गरुड़ की शक्ति एंड हो गया है, एंड से इंडोनेशिया, गरुड़ की शक्ति एंड हो गया, इंडोनेशिया, गरुड़ की शक्ति एंड हुआ है, गरुड़ की शक्ति आपका एंड हो गया, एंड से इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए
दूसरे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं 13वां एडिशन है। 13वां एडिशन अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर ये किसके किसके बीच में हुआ है? तो सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ है। सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ है, ठीक है ना। ये आपका देवलाली, 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 देवलाली महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है। तो देवलाली में हुआ है ये अग्नि वॉरियर, ठीक है ना। देव है, देव का कौन है? अग्निदेव, अग्निदेव, अग्निदेव है तो देवलाली, देवलाली अग्निदेव, देवलाली, ठीक है। ये याद हो जाएगा आपको, करिए। अब आते हैं सिंगापुर कैसे याद करें? तो सिंह साहब, सिंह साहब जो है, सिंह साहब जो है ना, जो सिंह साहब हैं वो आग लगा देते हैं। सिंह साहब जो हैं क्या होते हैं? आग लगा देते हैं। सिंह साहब क्या करते हैं? आग लगा देते हैं, ठीक है ना। इतना वॉरियर है ना कि किसी चीज में आग लगा देते हैं, है ना सिंह साहब। तो सिंह से सिंगापुर, सिंह साहब आग लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं विन बैक्स, विन बैक्स, विन बैक्स, ये आपका विन बैक्स है, ठीक है ना। तो ये भी आसान करना है किसके बीच में? भारत और वियतनाम। तो वी से वियतनाम, वी से वियतनाम, आई एन से इंडिया, बी से बायलेटरल, एक से एक्सरसाइज, तो विन वैक्स। अब आते हैं तीसरा ये एडिशन है, तीसरा एडिशन है। ये कहाँ हुआ था आपका? विन वैक्स कहाँ हुआ था? तो अम्बाला में हुआ था, अम्बाला में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? अम्बाला में हुआ था, अम्बाला में हुआ था, ये अम्बाला में हुआ था। और चंडी मंदिर के पास में हुआ था, हरियाणा। अम्बाला में हुआ था, हरियाणा में हुआ था। विन वैक्स क्या हुआ था? विन वैक्स हरियाणा, हरियाणा अम्बाला, हरियाणा अम्बाला, ठीक है। आते हैं ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद जो है वो आपके ये नाम से चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रा और हिंद, हिंद से इंडिया। ये भी आसान है ऑस्ट्रा हिंद। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ है, क्योंकि आसान है तो ये पूछेगा कि कहाँ से, कहाँ पे हुआ है। तो ये आपका कहाँ पे हुआ है? पुणे में हुआ है, आपका पुणे में हुआ। कहाँ पे हुआ है? तो पुणे में हुआ है। ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद का हुआ है? पुणे। ये पुण्य है, ये पुण्य है, ये पुण्य है कि ऑस्ट्रा हिंद जो है, हिंद क्या है? पुण्य है। ये पुण्य है कि ये ऑस्ट्रा हिंद है ना, पुणे में हुआ। चलिए वज्र प्रहार आते हैं, वज्र प्रहार ये 15वां एडिशन है। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार किसके किसके बीच में है? तो भारत और अमेरिका। जानते हैं अमेरिका का जो प्रहार है, अमेरिका का प्रहार है क्योंकि वो मिलिट्री, मिलिट्री क्या है, वो काफी सशक्त है अमेरिका। तो उसका जो प्रहार है वो काफी जबरदस्त होता है, उसका प्रहार जो है जबरदस्त होता है। तो इस तरह से वज्र प्रहार है ना। प्रहार कैसा है? एकदम जबरदस्त है। प्रहार कैसा है? तो जबरदस्त है। एक है तिस्ता प्रहार है, आपको याद होगा त्रिस्ता प्रहार, मैंने अभी याद करवाया था आपको फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ही था मेरा तिस्ता प्रहार। ये किसके किसके बीच में है? आपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तिस्ता प्रहार, तिस्ता प्रहार किसके बीच में है, कहाँ पे हुआ है और किसके बीच में हुआ है, ये आप लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स का भी तो आराम से याद होगा। सिम से, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, एम से मेरीटाइम, बी से बायलेटरल, एक्स से एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो सिम्बैक्स सिंगापुर, सिम्बैक्स सिंगापुर, है ना। और यहाँ पे सिंह साहब, सिंह साहब है ना, वो एकदम आग उगलते हैं। सिंह साहब क्या होते हैं? आग उगलते हैं, एकदम आग उगलते हैं, आग उगलते हैं। सिंह साहब आग उगलते हैं, सिंह साहब आग उगलते हैं। इस तरह से बस एक दो बार रिपीट कर लेना, आपको याद हो जाएगा। चलिए नसीम अल बहर, नसीम ओमैन जो है, ओमैन, नसीम अल बहार, अल बहार। तो ओमैन, ओ मैन आदमी, ओमैन, ओमैन, उसका तो बहार है, उसका तो बहार है, उसका तो बहार है। ओमैन बहार है, ओमैन बहार है, ठीक है ना। इसलिए नसीम अल बहर, बहरा होगा तो ओमान, ठीक है। चलिए आते हैं मालाबार, मालाबार किसके किसके बीच में? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। क्वाड कंट्री, क्वाड, क्वाड कंट्री, क्वाड कंट्री है, इसको क्वाड कंट्री बोलते हैं। क्वाड कंट्री के बीच में हुआ मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। क्वाड कंट्री के बीच में, याद रखें मालाबार। माला है, माला पहन लो, माला पहन लो क्वाड का, माला पहन लो क्वाड का, माला पहन लो क्वाड का, है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसे बस याद कर लीजिए, है ना। अपने को क्या है, बस किसी तरह से एग्जाम में एक नंबर आ जाना चाहिए अगर क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। चाहे जैसे भी याद हो जाए, ठीक है। काजिंद, काजिंद, काजिंद एक्सरसाइज क्या है? काजिंद एक्सरसाइज, काजिंद एक्सरसाइज किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? भारत और कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये भी आसान है, काजिंद, काजिंद, ये भी आसान है, काजिंद। काज से काजाकिस्तान, आई एन से इंडिया, आई एन से इंडिया, आई एन से इंडिया, ठीक है ना। चलिए अल नहाज, अल नहाज, अल नहाज क्या है? अल नहा, अल नजाह, नजाह सॉरी, अल नजाह है, अल नजाह है। ये किसके बीच में? ये भी ओमान के बीच में। नजाह, नसीम, नसीम, नजा,
ओ मैन, ओ मैन, ओ मैन, न जा, न जा, कहाँ पे, सॉरी क्या नहीं, ओहो, जा, न जा, न जा, न जा, ओ मैन न जा, कहाँ, भारत को छोड़ के, ओ मैन न जा भारत को छोड़ के, ठीक है ना। तो इस तरह से न जा बहार है किसका, ओ मैन का बहार है, नसीम अल बहार है, बहार है, ठीक है ना। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ये कैसा अभ्यास है, युद्ध का जो अभ्यास है हमेशा चलते रहता है, कहाँ पे, अमेरिका में, अमेरिका में कैसा है, अभ्यास चलते रहता है ना। युद्ध का अभ्यास जो है अमेरिका में चलते ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। ऐसे इसका ये कहाँ हुआ है, ये आपका राजस्थान में हुआ है, ये कहाँ हुआ है, राजस्थान में हुआ है, ये कहाँ हुआ, राजस्थान में हुआ है। चलिए अब आते हैं मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, जो मित्र शक्ति है, और देखिए श्रीलंका तो हमारा मित्र है ना, जब भी हम लोग इंडिया का मैप लेते हैं श्रीलंका लटका हुआ मिलता है, तो ये तो मित्र ही है ना, मित्र ही है, लटका हुआ मिलता है हमको, हम लोग को। तो मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किसके बीच में, ये मित्र का जो शक्ति है, इसको शक्ति, जो मित्र है उसको शक्ति कहाँ से मिलता है, भारत से मिलता है, इसलिए लटका हुआ होता है। तो मित्र शक्ति, मित्र शक्ति इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, उल्ची फ्रीडम शील्ड, उल्ची, उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज 24वां था, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में। ये यहाँ पे इसको आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना। उल्ची फ्रीडम शील्ड ये इंडिया के बीच में नहीं हुआ है, ये इंडिया के बीच में एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है ना। इंडिया के बीच, ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में है, ठीक है ना। फ्रीडम, 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 दक्षिण कोरिया को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। दक्षिण कोरिया को किससे फ्रीडम चाहिए, नॉर्थ कोरिया से क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, आपका अमेरिका हेल्प कर रहा है। तो इसलिए से उल्ची फ्रीडम शील्ड याद रखिएगा, ठीक है ना। और अमेरिका को ऐसे शील्ड, शील्ड मतलब रक्षा, रक्षा कौन प्रोवाइड करता है, दक्षिण कोरिया को अमेरिका ही तो प्रोवाइड करता है, अमेरिका ही तो प्रोवाइड करता है। इस तरह से उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज दक्षिण कोरिया और अमेरिका। चलिए आते हैं उदार शक्ति, उदार शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, ठीक है ना। भारत और मलेशिया के बीच में एक और था, एक और था, क्या था, हरि, हरि का नाम, हरि माला जपिए, हरि माला जपिए तो शक्ति मिलेगा, हरि माला जपिएगा तो शक्ति मिलेगा, हरि माला जपिएगा तो क्या मिलेगा, शक्ति मिलेगा। तो हरि मऊ शक्ति, हरि मऊ शक्ति, मलेशिया, मलेशिया। अब आता है फिर एक शक्ति की बात आता है, तो ये जो हरि है, हरि माला जपे आप तो शक्ति मिला। तो हरि तो उदार से, उदार भी तो होते हैं, हरि क्या होते हैं, उदार भी तो होते हैं। तो उदारता के कारण हमको क्या मिलता है, उनकी शक्ति मिलती है, जो हरि है वो उदार होते हैं और हमें शक्ति देते हैं। उदार शक्ति भी कहाँ होगा, माला जपेंगे तो हरि, हरि का माला जपेंगे, हरि का माला जपेंगे तो हरिमऊ हो गया मलेशिया में, ठीक है ना। अब हरि क्या होते हैं, उदार होते हैं, तो उदार होते हैं तो शक्ति मिलेगा। तो ये भी किससे मिलेगा, तो ये भी हमको माला जपने से ही मिलेगा, तो मलेशिया में ही मिलेगा। तो भारत मलेशिया का ही ये एक्सरसाइज है, ये वायुसेना का एक्सरसाइज है। ये क्या है, आपका वायुसेना का एक्सरसाइज है। और ये जो है आपका वो थल सेना का, हरिमऊ जो है वो थल सेना है और ये वायुसेना है, ठीक है ना। वायुसेना दो देश के वायुसेनाओं द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है और ये दो देश के थल सेनाओं के द्वारा, है ना, किया जाता है। चलिए खान क्वेस्ट, खान क्वेस्ट, खान क्वेस्ट देखते हैं। खान क्वेस्ट जो है वो बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, ये भी बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है। ये कब, उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है, मंगोलिया में हुआ है। खान क्वेस्ट कहाँ हुआ है, मंगोलिया, मंगोलिया, ये मंगोलिया हो, उलान बटोर, मंगोलिया का जो राजधानी है उलान बटोर में हुआ है खान क्वेस्ट, है ना। मंगोल जो है, मंगोल क्या है, वो मंगोल क्या है, खान है। मंगोल क्या है, खान है। मंगोल क्या है, खान है ना। तो खान बोलो, खान क्वेस्ट, क्वेस्ट कैसा है, खाना, खाना क्या है, मंगोलिया, मंगोलियों का खाना क्या है, उनको क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब इच्छा होता है, तो इच्छा है उनको खाने का मंगोलियों को, ठीक है ना। चलिए गोलियों को खाने का, गोलियों को खाने का, खान, खाने का, गोलियों का खाने, मंगोलिया, मन है गोली खाने का, मन है गोली खाने का, तो खान पेस्ट, खान पेस्ट इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में ही होता है, ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। ये बहुराष्ट्रीय था, जो कि आपका कहाँ हुआ था, मंगोलिया में हुआ था, मंगोलिया में हुआ था। ये बहुराष्ट्रीय है, मंगोलिया में हुआ था और ये भारत और मंगोलिया के ही बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट क्या होता है, नोमैडिक एलिफेंट कहाँ होता है, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। ये कहाँ एक्सरसाइज हुआ है, तो उमरई, उम उमरोई, उमरोई मेघालय में हुआ है। ये एक्सरसाइज जो है उमरोई, उमरोई मेघालय में हुआ है। ये एक्सरसाइज क्या हुआ, उमरोई मेघालय में हुआ। नोमैडिक है, नोमैडिक, नोमैडिक है ना। तो मंगोल, मंगोल, मंगोल मैडिक है, मंगोल मैडिक है, मंगोल मैडिक, मंगोल मैडिक है ना। एम से, एम से याद रखिएगा, मंगोल मैडिक, नो मैडिक है ना, नो मैडिक। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं।
आगे क्या है आपका 13वां एडिशन है किसका, अभ्यास मैत्री। अभ्यास मैत्री किसके बीच में, थाईलैंड के साथ में होता है, थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के साथ में होता है अभ्यास मैत्री। अभ्यास मैत्री ये भी है, कहाँ हुआ है, उमरोई में ही हुआ है, उमरोई में ही हुआ है, मेघालय में हुआ है, उमरोई मेघालय में ये एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है ना। अभ्यास, अभ्यास मैत्री अभ्यास, मैत्री अभ्यास क्या है, मैत्री अभ्यास। एक है युद्ध अभ्यास, एक है युद्ध अभ्यास। युद्ध का अभ्यास कहाँ चलते रहता है, वो आपका अमेरिका में चलते रहता है। युद्ध का अभ्यास कहाँ चलते रहता है, तो वो आपका अमेरिका में चलते रहता है, वो अमेरिका में चलते रहता है। यह है अभ्यास मैत्री, अभ्यास मैत्री। मैत्री है, मैत्री है थाई है, थाई से मैत्री है, मतलब मित्रता है। थाई लोगों से क्या है, मित्रता है। थाई लोगों से क्या है, मित्रता है। थाई लोगों से क्या है, मित्रता है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं होपेक्स। होपेक्स क्या है, वो मिस्र है, मिस्र है, मिस्र है। एक और हम लोग याद किए थे, मित्र ने बोला था कि साइक्लोन आ रहा है कहाँ पे, राजस्थान में। तो वो मित्र क्या था, वो मित्र क्या था, साइक्लोन मिस्र में आया था। साइक्लोन एक्सरसाइज जो था वो मिस्र में हुआ था, मिस्र में हुआ था। एक है होपेक्स, होपेक्स भी क्या होता है, तो मिस्र में होता है। होप करते हैं कि आशा करते हैं, आशा करते हैं कि जो राजस्थान में जो साइक्लोन आया था वो आपका अब है ना, वो आपका नहीं आएगा। ये होप करते हैं, ये हम मित्र से ऐसा होप करते हैं, मित्र से ऐसा होप करते हैं कि वो राजस्थान में जो एक साइक्लोन एक्सरसाइज आया था, साइक्लोन आया था, वो अब नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए होप, आशा, होप मतलब आशा होता है। तो हम आशा करते हैं अपने मित्र से कि जो साइक्लोन आया था राजस्थान में वो नहीं आए, वो नहीं आए, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला, ये पहला है फ्रीडम एज। फ्रीडम एज एक्सरसाइज है, ये भी दक्षिण कोरिया और अमेरिका जापान के बीच हुआ है। फ्रीडम एज, फ्रीडम एज, दक्षिण कोरिया, फ्रीडम एज। अब देखिए फ्रीडम एज, यहाँ पे भी देखिए एक फ्रीडम शील्ड हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रीडम शील्ड पढ़ा था, ठीक है ना। तो दक्षिण कोरिया अमेरिका के बीच में आता है। यहाँ पे भी देखिए फ्रीडम, तो जहाँ भी फ्रीडम आएगा तो आप फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम किसको चाहिए, किसको चाहिए, किसको चाहिए, तो दक्षिण कोरिया को चाहिए। किससे चाहिए, किससे चाहिए, तो नॉर्थ कोरिया से चाहिए, नॉर्थ कोरिया से चाहिए। इसको हेल्प करने के लिए कौन आएगा, तो वो अमेरिका आएगा, अमेरिका आएगा, अमेरिका आएगा, ठीक है। तो फ्रीडम इज कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में। तो इस तरह से जितने भी एक्सरसाइज दिए हुए थे आपके एसपीडी में वो सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। बाकी इस वीडियो को आप एक बार और देख लेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल में रिकॉल करने में बिल्कुल आसानी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।